हाय एवरीवन, तो माय नेम इज रोहन सर। लेकर के आ गए हैं आज हम लोग टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर इम्पल्स और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और इससे पहले कि मैं एसएसएम कोटा में पढ़ाता हूं, यहाँ पे ऑनलाइन जो और ऑफलाइन दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। शाम वाले बैच में कोई भी बच्चा कहीं से भी हो सकता है, ज्वाइन कर सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इनके बेसिस पे क्वेश्चन करने से पहले क्या क्या फॉर्मूला है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, देखो बच्चा इधर देखना, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मूला के अंदर में कि हमारे अंदर में एक फार्मूला था टॉर्क से रिलेटेड, याद है क्या? व्हाट इज द फार्मूला? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी होता है। बताया था कि नहीं बताया था? एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी होता है। फिर मैंने बताया था इसका यूनिट न्यूटन मीटर होता है। टॉर्क का एक फार्मूला बताया था मैंने, आर क्रॉस एफ वेक्टर बताया था। इसी तरह से मैंने बोला था कि अगर आर परपेंडिकुलर निकाल लो तब भी हो सकता है, या आर और एफ परपेंडिकुलर निकाल लो तो इनका मॉड भी निकल जाएगा, या क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको करने आता है तो उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये बताया था कि नहीं बताया था? हाउ डू वी फाइंड द टॉर्क डायरेक्शन? तो राइट हैंड थंब रूल बताया था कि राइट हैंड थंब रूल यूज करना आर क्रॉस एफ वेक्टर के लिए, और वही हमारा क्या दे देगा? डायरेक्शन दे देगा। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था टॉर्क का एंगुलर मोमेंटम से, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम लोगों ने रिलेशन बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू में एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है वो टॉर्क का इक्वेशन होता है। अगर किसी ने बोला कि सेंटर के अबाउट लिखो तो क्या लिखोगे? आई सेंटर इंटू अल्फा। अगर कोई बोलेगा हिंज के अबाउट लिखो तो क्या लिखोगे? आई हिंज इंटू में अल्फा लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर में डिस्कस किया था, अच्छे से डिस्कस किया था। और क्या बताया था मैंने कि अगर मेरे को लीनियर मोमेंटम डिस्कस करना है तो लीनियर मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते थे, और इसका वैल्यू क्या होता था? M इंटू V। और अगर मेरे को बोले कोई एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हमने बताया था M इंटू में R क्रॉस V वेक्टर बताया था। किसी बंदे ने ऐसे लिख दिया तब भी हम लोग कहेंगे कि हाँ ये भी सही है, M R परपेंडिकुलर एंड V, या ऐसे लिख दे M R V परपेंडिकुलर तब भी चलेगा। या हमें किसी बंदे ने ऐसे बोल दे L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, तो ये भी चलेगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो किसके बराबर होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू में एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है। अब हमें इसी में हम लोगों को बताया गया था कि अगर मेरे को टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में अगर कोई रिलेशन है तो हम लोगों ने बोला था कि टॉर्क जो होता है वो होता है dl अपॉन में dt के बराबर होता है। याद है का? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड द टॉर्क। अगर यहां से अगर मैं टॉर्क इंटू dt को मल्टीप्लाई करूं तो हमें मिल जाता है dl, और इसी को हम लोग बोलते थे J फॉर द एंगुलर इम्पल्स, और ये होता था L फाइनल माइनस L इनिशियल। इसका इंटीग्रेशन इनिशियल से कहां तक कर देंगे बच्चा? फाइनल तक कर देंगे, तो J की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा। यहां तक की बातें हो गई थी। आगे हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसी के अंदर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा तो L फाइनल जो होगा किसके बराबर होगा? L इनिशियल के बराबर होगा। ऐसा भी डिस्कस हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर में कर लिया था। क्या यहां तक में कोई डाउट है? फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्क डन इन द रोटेटिंग बॉडी। अगर कोई भी बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसके अंदर में वर्क डन जो होता था वो होता था हमारे लिए कितना? टॉर्क इंटू में क्या होता था बच्चा? थीटा होता था। याद है क्या? मतलब टॉर्क का डॉट प्रोडक्ट थीटा से निकालते थे हम लोगों ने। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर मेरे को रोटेशनल टॉर्क मतलब वर्क डन इज इक्वल टू, हमने बताया था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम से इसको हम लोग लिखते थे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब 1/2 I ओमेगा स्क्वायर माइनस 1/2 I ओमेगा नॉट का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इसके बाद में हम लोगों ने इसी चैप्टर के अंदर में और डिस्कस किए थे पावर का फॉर्मूला। याद है क्या? पावर इज इक्वल टू, हमने बोला था टॉर्क का मल्टीपल होना चाहिए किससे? ओमेगा से, तो पावर निकल के आता है। ये सारे चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था। कोई बोले वो पावर का तो क्या होता है? यूनिट वाट होता है, और इसका वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है।
ये सारे टॉपिक हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर में देख लिया था और सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम इनके बेसिस पे 20 क्वेश्चन जो लेके आए हैं वो डिस्कस करेंगे, और 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, कल से रोलिंग मोशन, कंबाइंड रोलिंग मोशन मतलब कि रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन का लास्ट टॉपिक, रोटेशनल मोशन का रोलिंग मोशन जो है वो कल डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं 1 by 1 क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है a valid dancer spins about a vertical axis at 60 rpm with arms outstretched. When her arms are folded to the angular frequency increased to the 90 rpm, find the change in the moment of inertia। मतलब क्या हुआ कि एक डांस करने वाली जो थी, वैलिड डांस करने वाली, उसने जब हाथ को ऐसे फैलाई थी तो उसके पास में जो था एंगुलर मतलब कि क्या है 60 आरपीएम जो है, 60 आरपीएम जो है क्या है ये, इसके पास में रिवॉल्यूशन पर मिनट क्या है। पहले जब वो हाथ को कैसे रखी थी, कहाँ चला गया, जब वो हाथ को कैसे रखी थी, हैंड को स्ट्रेच कर रही थी, तो उस समय था। तो इस तरह से इनिशियल अगर तुमसे पूछे निकालने के लिए एंगुलर स्पीड, तो क्या बोलोगे जल्दी से बताओ, 2 पाई इंटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है 60, और बाई में 60 क्योंकि मिनट में है, तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, इनिशियल 2 पाई। इसी तरह से अगर फाइनल तुमसे बोले तो क्या लिखोगे जल्दी से बताओ, 2 पाई इंटू में बोलो जल्दी से 90 बाई में 60 लिखोगे कि नहीं लिखो। तुम इसमें से कट करोगे, ये 3 ये 2 से जाएगा, यहां से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, बोलो 3 पाई आ जाएगा कि 3/2 आ जाएगा, 3 पाई आएगा ना। अरे कट जाएगा ना, अरे सही है ना, अरे सही है क्या। चलो आ जाओ, अब हमें क्या करने का है, अगर उसके ऊपर में एक्सटर्नल कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसे रोटेट कर रहा है तो कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है। जब कोई टॉर्क नहीं लग रहा है तो इन दिस केस क्या होता है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू क्या होता है, फाइनल लीनियर मोमेंटम। इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या लिखेंगे, आई इंटू ओमेगा इनिशियल, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। फाइनल हमें नहीं पता है तो क्या लिख देंगे, आई डैश, इनटू में क्या लिखेंगे बोलो जल्दी से, ओमेगा डैश भी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये ओमेगा फाइनल वाला। तो बोलो जल्दी से क्या हो जाएगा, आई इंटू 2 पाई इज इक्वल टू, बोलो आई डैश इंटू में 3 पाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में इनिशियल 2I/3 आया कि नहीं आया, आई डैश। तो तुमसे पूछा क्या है, चेंज इन, क्या बोला है इसके अंदर में, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मतलब डेल्टा आई पूछा है, तो क्या बोलेंगे सर आई में से कितना चेंज हो गया है, 2I/3 हो गया है कि नहीं हो गया। तो यहां से हमारे पास में कितना का चेंज आ गया, I/3। अरे आया समझ में, फटाफट लिख डालो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से करो कॉपी के अंदर में, जल्दी से, कितना फास्ट कर सकते। क्या आया बच्चा, कोई बात नहीं, करो ना, टाइम कम है तो जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चनों को करते हैं, क्योंकि कल इस चैप्टर को कल या तो परसों हम लोग को द एंड कर देना है रोटेशनल मोशन, क्योंकि अगला चैप्टर जो है वो बहुत ही इजी है, तो उसको भी सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। ए हॉरिजॉन्टल डिस्क ऑफ फ्रीली रोटेटिंग अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एट द रेट ऑफ 100 आरपीएम, मतलब एक सेंटर से वर्टिकल एक्सिस से पास कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्क है। तो डिस्क बना लीजिए पहले, कैसे करेंगे सॉल्व बताइए, पहले डिस्क बना ले, हाँ वेरी गुड। जैसे ही डिस्क बन जाएगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं बोलिए, ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कितने से कर रहा है, ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है जल्दी बताओ, 2 पाई इंटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, होता है कि नहीं होता है। और अगर मिनट में दिया हुआ है तो सेकंड में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। अब क्या बोला है, ए बॉब at wax of a 20 gram fall on the disc and the stick to its the distance of the 5 meter from the axis। देखो ऐसे है, सपोज करो एक कॉपी दे दो, देखो इधर मैं बताता हूँ समझो, ऐसे है डिस्क, एक डिस्क है ऐसे, छोड़ रहने दो, ये है ऐसे डिस्क है, ये रोटेट कर रहा था, ठीक है। उसी समय में एक क्या था, वैक्स था जो इसके ऊपर में रख दिया गया है 5 मीटर दूरी पे। तो अब क्या होगा बताओ, उसका क्या एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा कि नहीं, और एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा।
सब चीज चेंज हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? तो अब देखो पहले हम लोग इसका निकालते हैं। तो डिस्क है तो क्या लिखेंगे हम लोग, mr²/2 इनटू में अगर मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या लीनियर एंगुलर मोमेंटम इनिशियल निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं आया समझ में तो बोल सकते हो, आया तब भी बोल सकते हो। बोलो तो आया क्या समझ में? अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर मैंने बोला कि यहां से हमने, अब देखो ओमेगा डैश जो होगा 2 पाई इंटू में n हो जाएगा कि नहीं, और बाई में 60 हो जाएगा कि नहीं आ जाए? इसका नाम n2 दे क्या हम, दे दे क्या? बोलो। इस केस में एक जो है वैक्स भी यहाँ पे 20 ग्राम का यहाँ पे रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? अब सोचो, अच्छा इसका कुछ वैल्यू भी दिया हुआ है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क दिया हुआ है, चलो बाद में पुट करेंगे। इसकी वैल्यू दिया हुआ है तो क्या पुट कर दे इसी की जगह पे, 2 × 10⁻⁻⁴ इंटू ओमेगा की वैल्यू भी पुट कर देते हैं 2 पाई। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 100। तो 100 बाई में क्या लिख देंगे नीचे, बोलो 60। नहीं आ रहा समझ में बच्चा? नहीं आ रहा, झूठ बोल। आ रहा है क्या? एक शून्य से एक शून्य काटो, चलो इसको ऐसे ही छोड़ दो, बाद में देखा जाएगा। चलो अगला बताओ, यहां से ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है कि नहीं है? बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एल फाइनल कितना हो जाएगा? तो सर mr²/2 प्लस स्मॉल mr², और इनटू में क्या लिखेंगे, ओमेगा डैश लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तुम में से कितना लोग बोलना चाहता है कि सर इसकी वैल्यू तो पहले से दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴ और प्लस में 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम है तो 20 बाई में 1000, 5/100 लिख दे क्या सीधा? सेंटीमीटर में है ना, 5/100, और इधर भी कितना हो जाएगा? नहीं आया समझ में? इनटू में क्या लिख देंगे, ओमेगा डैश। अरे होगा कि नहीं होगा? अब मैं क्या करूंगा, दोनों को बराबर करूंगा कि नहीं करूंगा? जैसे दोनों को बराबर करूंगा तो पहले तो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा और। तो 2 × 10⁻⁻⁴, एक शून्य से इधर एक शून्य जाएगा, ठीक है ना? अब इसको काटो तो 20 से ये कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अब तुम इसको भी काट सकते हो क्या? ये वाला अगर इससे काटोगे तो कितने से कट जाएगा? 10 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? इसको काटोगे तो ये कितने से कट जाएगा? 2 से। तो देखो बचा क्या, यहाँ पे 1/2 बचा, और कितने शून्य बचे? 1 2 3 4, तो ऊपर लिख देंगे 10⁻⁴, और इधर क्या लिख देंगे हम लोग, ओमेगा डैश लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? अब दोनों को बराबर कर लो, क्या कि जगह कम है तो दोनों को बराबर कर लो। लिखो जल्दी से, 2 × 10⁻⁻⁴, इधर बोलो क्या लिखेंगे, 2 पाई, और इधर क्या लिखेंगे, 6/10। ऐसे ही छोड़ देते, बाद में सॉल्व कर लेंगे ना, हम लोग करने आता है ना सॉल्व। 10/6 है, सॉरी, तो 10/6 यहाँ पे कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 10/6 हो जाएगा। और इधर बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे, देखो 2 × 10⁴ और 1/2 × 10⁴, तो 2 से 2 गया तो 4 हो जाएगा, 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 × 10⁻⁻⁴, और नीचे 2 तो रहेगा ही रहेगा, इनटू में ओमेगा डैश लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब तुम देखोगे तो ये और ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 2 2 जा, बोलो जल्दी से, 4 × 2 पाई, और इधर कितना हो जाएगा, 10/6, और इधर क्या लिखेंगे, बोलो ये 5 रह जाएगा। अच्छा ओमेगा डैश की वैल्यू कितना है तेरे पास में, 2 पाई n2/60 है कि नहीं है? तुम सोचो 2 पाई से ये 2 पाई कट गया कि नहीं कट गया? तुम देखोगे तो ये 5 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अच्छा ये 6 से इसको काटो तो कितने से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अब कुछ काटने उठने का रहा क्या? तो 4 × 2, और नीचे से इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 8, और मल्टीप्लाई इधर से 10 जाएगा, तो n2 कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, बोलो जल्दी से, 80 RPM आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फटाफट कर डालो इसको भी, जल्दी से करो फटाफट। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? अरे अच्छा कैसा लग रहा है ये सारे क्वेश्चनों को करने के बाद में, कैसा तुमको फील हो रहा है? अच्छा ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, अगर आ जाए तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो क्या कर रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ए सर्कुलर प्लेटफॉर्म इज माउंटेड ऑन अ वर्टिकल फ्रिक्शनलेस एक्सिस, ठीक है, एक्सेल, इट्स रेडियस इज 2 मीटर एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 200 kg meter square. It is initially at rest. A 70 kg man stand on the edge of the platforms and began to the walk along the edge at a 10 meter per second relative to the ground. Find the angular momentum of the platform. यही पूछा इसने। देखो, अगर मान लेते एक प्लेटफॉर्म है, सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, तो मैं बना देता हूं सर्कुलर प्लेटफॉर्म पहले। यही तो है सर्कुलर प्लेटफॉर्म। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में हमने क्या किया कि एक हम लोगों ने यहाँ पे इस सर्कुलर प्लेटफॉर्म के कहा एज के ऊपर में, तो एज के ऊपर में मतलब यहाँ पे कोई इंसान है, अरे यहीं पे तो कोई इंसान है, जो यहाँ पे इंसान है वो अभी ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, इंसान भी अभी रेस्ट पे मान के चलो। अब सोचो ये इंसान जब चलने लगेगा, सोचो V0 वेलोसिटी जो है कितना है 10 मीटर पर सेकंड से चलने लगेगा, तो ये भी रोटेट करने लगेगा किधर ना, अरे रोटेट करने लगेगा नहीं, तो बोलो इसके अंदर में मोमेंटम किसके कारण आया, इंसान के चलने के कारण आया क्या? इसका मतलब जो इंसान के पास में मोमेंटम होगा वही मोमेंटम उसके पास में होना चाहिए, क्योंकि दोनों का मोमेंटम कंजर्व होगा तभी तो जाकर करके होगा। तो बोलो इंसान का मोमेंटम, तो इसका मास m लिख लेता हूं, तो क्या लिखूंगा mv इंटू आर। याद है mvr जो होता था मोमेंट, अरे होता था कि नहीं होता था, अरे फर्स्ट फॉर्मूला एल का यही अभी लिखवाया। अच्छा बोलो इस डिस्क के लिए क्या लिखेंगे, आई इंटू में ओमेगा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इसका ओमेगा निकालने का अपने को। बोलो ये कितने केजी का है, 70 केजी का। कितना है वेलोसिटी 10, आर कितना है तेरे पास में दिया हुआ 2 मीटर। नीचे बोलो आई कितना दिया हुआ है तेरे पास में 200, इंटू में ओमेगा लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? तुम में से कितने लोग बोलना चाहता है कि ये से ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा कि नहीं? तो ओमेगा की वैल्यू कितना आया 7 रेडियन पर सेकेंड। नहीं आया समझ में? यूनिट का ध्यान रखते हुए कीजिएगा। चलिए जल्दी से कीजिए फटाफट। हो गया ना, बहुत आसान था ना। ऐसा हमने ना इससे भी आसान, इससे भी हाई लेवल का क्वेश्चन हम लोगों ने ना किया था, पता है तुमको, कि हाथ में वो बॉल रख रखा था, बॉल को फेंक रहा था, याद है क्या? वो तो इससे भी खतरनाक था। और उसके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, और फिर मैंने बोला था टर्न टेबल के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो ये भी आसानी था, बस थोड़ा सा सॉल्व करना था। ठीक है, आगे बात करें, नेक्स्ट करें, जल्दी से करो इसको फटाफट। गुस्सा किस बात के लिए है? हाँ नहीं ठीक है ना, अरे मम्मी को रिस्पेक्ट देना अच्छी बात है ना। देखो कहता है कि ए यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ 6a, मतलब इसका लेंथ 6a है एंड मास m 8m है, लाइज ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, 2 पॉइंट्स मासेस m एंड 2m। देखो एक m मास का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और एक 2m मास का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या बोलता है कि मूविंग इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ अ स्पीड 2v एंड v, एक जो है 2v से और एक कितने से है v से, रिस्पेक्टिवली स्ट्राइक द बार सो इन द फिगर एंड स्टिक, मतलब जा करके टकराता है और उसी पे जाकर के चिपक जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या बोलता है आफ्टर द कोलिजन, फर्स्ट कहता है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। सेकेंड बोलता है क्या चीज है, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट COM, COM के अबाउट में एंगुलर मतलब ओमेगा बताना है तुमको। उसके बाद में बोलता है टोटल काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद में टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे सोच के बताओ तुम। क्या इस क्वेश्चन के ऊपर में जब ये स्ट्राइक कर रहा है चाहे कुछ भी हो रहा है उस समय में क्या इसके ऊपर में लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है? कब हो सकता है लीनियर मोमेंटम कंजर्व? जब नेट फोर्स 0 हो। और यहां पे कोई भी फोर्स लगता हुआ दिख रहा है क्या तुम लोगों को? नहीं। अरे कभी भी कोलिजन होता था, याद कर, लीनियर कोलिजन के अंदर में हम लोग हमेशा क्या करते थे, नेट फोर्स 0 करते थे, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कोलिजन क्या होता है, जितना फोर्स वो बॉडी लगा रहा होगा इसके ऊपर में उतना ही फोर्स ये भी लगा रहा होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाए। अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि परफेक्टली इलास्टिक है या इन इलास्टिक, ऐसा कुछ भी बोला है क्या? या कि बोला है कि दोनों चिपक गया जाकर करके, इसका मतलब क्या बोला है, ये इलास्टिक बोला है। बस समझ में आया कि नहीं आया? तो अब सोचो एफ नेट अगर 0 होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है, यही होता है ना। अब सोचो जब ये दोनों को दोनों, जब बताओ इधर 2m इंटू v, नीचे की तरफ -v, अरे मोमेंटम लिखने आता है ना, m इंटू v होता है ना,
तो m कितना है इसके पास में 2 और v माइनस क्यों लिखा गया कि नीचे की तरफ नहीं आया। प्लस में बोलो जल्दी से इसका बोलो m इंटू 2v, ये तो इनिशियल मोमेंटम हो गया। अब बोलो फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम में क्या करोगे सोच के बताओ। सर तीनों जा कर करके सारे एक दूसरे से चिपक गए ना, चिपक गए तो बोलो क्या लिखेंगे 2m प्लस 6m, 6m की 8m है, 8m इसका मास कितना है 8m और प्लस में m यानी कितना हो गया तेरे पास में 11m। तो अरे मैं लिख देता हूं 8m प्लस 2m प्लस m, और ये जा करके चिपक गए तो कुछ ना कुछ इसके वेलोसिटी बने होंगे, और वो वेलोसिटी क्या कहलाता है इसका COM वेलोसिटी कहलाता है कि नहीं कहलाता। अरे आएगा कि नहीं आएगा, तुम देखोगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 11m इंटू VCM होगा कि नहीं होगा। ये तो 0 हो नहीं सकता है, इसका मतलब VCOM ही क्या होगा इसका। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया तुम लोग को। सेकेंड पोर्शन पे आ जाओ, पहले ये फर्स्ट समझ में आ गया तो बताओ। अभी सिस्टम का नेट टॉर्क क्या है 0, नेट टॉर्क 0 होगा कि नहीं होगा, सोच के बता सकते हो, होगा कि नहीं होगा। अगर नेट फोर्स 0 है इस सिस्टम पे और कोई भी रोटेशनल वाला फोर्स लग नहीं रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा नेट टॉर्क 0। अच्छा नेट टॉर्क 0 होगा तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। इनिशियल बोलो, जब ये यहां से यहां तक टकराया तो बोलो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा। तो सर m इंटू में r क्रॉस v होता था, तो r कितना है इसका डिस्टेंस यहां से बोलो जल्दी से 2a, इंटू में वेलोसिटी कितना है इसका 2v, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। अच्छा कैसा डायरेक्शन के साथ r क्रॉस v, मतलब r क्रॉस v बाहर की तरफ, ठीक है। अब बताओ इनिशियल मोमेंटम और इसका बोलो, ये तो ऐसे ही रुका हुआ था, इसका तो कोई एंगुलर मोमेंटम होगा नहीं, तो बोलो इसका क्या हो जाएगा। तो सोचो आप यहां से इधर की तरफ बोलो जल्दी से, नहीं बोल पा रहे हो, r क्रॉस b, इधर भी नीचे की बाहर की तरफ ही देखो ना, r क्रॉस वेलोसिटी नीचे है ना, तो बोलो क्या लिखेंगे m इंटू में बोलो 2m इंटू में v इंटू डिस्टेंस बोलो जल्दी से कितना हो गया वहां से a, आया कि नहीं आया, इज इक्वल टू। अब बोलो जब दोनों टकराए होंगे तो ये सेंटर के अबाउट रोटेट कर गया होगा कि नहीं। अच्छा रोटेट कर गया होगा इसका मतलब सारे चिपक, ये भी जाके इसमें चिपक गए, ये भी इसमें जाके चिपक गए, तो सारे चिपक करके रोटेट किए होंगे। इसका मतलब क्या लिखेंगे 11। अच्छा 11 लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे सोच के बताओ। फाइनल मोमेंटम जब रोटेट कर रहा होगा तब मोमेंटम क्या लिखेंगे I डैश ओमेगा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, I ओमेगा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। नहीं आया समझ में। अब सोच के बताओ, मैं थोड़ा सा अब पहले यहां तक हो गया, ऊपर वाला तो हो गया ना, इसको मिटा दूं क्या। अरे ऊपर वाले को मिटा देता हूं ना, समझ में तो आ ही गया है, क्योंकि जगह कम है ना अपने पास में, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। देखो इधर अब इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 m a v, और प्लस में इधर कितना हो जाएगा 2 m a v, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो पहले इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो, तो ml²/12 होगा कि नहीं होगा। तो ml²/12 मतलब कितना हो जाएगा 8m 6a का स्क्वायर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बाई में 12 हो जाएगा कि नहीं। अब ये बंदा यहाँ पे जाकर के चिपक गया तो 2m इंटू में यहां से यहां तक का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे m इंटू में 2a का स्क्वायर। बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम लोग को समझ में आ रहा है। अब फिर ये भी यहां से यहाँ चिपक गया तो क्या लिखेंगे बताओ। ओ वेरी गुड, 2m इंटू में a का स्क्वायर, इंटू में ओमेगा लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, यही ओमेगा तो चाहिए तेरे को। तो बोल जल्दी से, इधर क्या लिखेंगे 6m/v, बहुत अच्छा लग रहा है 6m/v, और इधर बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे 4 2 जा 8 4 3 जा 36 में 3 से डिवाइड करोगे तो 12 12 दूना 24 24 ma² लिख दिया मैंने, ओ 24 ma², और प्लस में इधर बोलो 4 ma² और प्लस में 2 ma², इंटू में ओमेगा लिखेंगे कि नहीं। तुम देखोगे तो ये जोड़ने पे कितना आ जा रहा है 30 ma² ओमेगा इज इक्वल टू 6 mav होगा कि नहीं होगा। m से m कट जाएगा क्या,
ए से ए कट जाएगा क्या, तो और ये 6 से काटोगे तो कितना मतलब में कट जाएगा 5। तो बोलो क्या आ जाएगा हमारे पास में 1/5 V/A इज इक्वल टू ओमेगा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फटाफट कर डालो ना, समझ में आया क्या? जल्दी से कर डालो। कर रहे हो क्या कि अभी लास्ट वाला भी करना पड़ेगा? चलो कर लो इतना, उसके बाद में फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के अंदर में थर्ड नंबर क्वेश्चन कौन करके बताएगा मेरे को? क्या बोल रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए? बोलो जल्दी से, क्या करोगे? काइनेटिक एनर्जी बोलो जल्दी से। कोई भी बॉडी रोटेट करता है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, कोई बता सकता है क्या? I ओमेगा स्क्वायर। वाह, तो मजा आ गया ना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लिखेंगे ना 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। आई टोटल मास टोटल कितना आया था? 30 ma स्क्वायर आया था ना, अभी तो सब कैलकुलेट किए। और ओमेगा V बाई कितना आया था? 5a का स्क्वायर कर देंगे कि नहीं कर देंगे? यहां से तुम देखोगे तो कितना आ जाएगा 15 ma स्क्वायर, और इधर हो जाएगा V बाई में 25 V स्क्वायर बाई में a स्क्वायर। यहां से ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो ये आ जाएगा 15/25 mv स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो टोटल एनर्जी भी आ गया। फटाफट कर डालो, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। बस इतना लिखो, इसके बाद तो तुम लोग कर ही लोगे, तो खुद से कर लेना। चले आगे बात करें, चलो आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा फास्ट करो, नहीं तो 4th नंबर क्वेश्चन ही हुआ है, 5th पे भी पहुंचना है। लिखो, पढ़ो जल्दी से। ए hoop of radius r and mass m rotating with an angular velocity omega naught is placed on a rough horizontal surface। इसको rough horizontal surface पे रख दिया गया है। The initial velocity of center of mass of a hoop is 0। What will be the velocity of center of mass of the hoop when it क्या है? कीजेस टू स्लीप। अच्छा, स्लीप कर जाएगा तब क्या होगा? जल्दी से करो, फटाफट करो, फटाफट हो जाएगा, जल्दी करो, सोचो। ऐसे ही है, अरे एक रिंग टाइप का है, एक रिंग टाइप का है। इनिशियली हॉरिजॉन्टल प्लेस पे ऐसे सरफेस पे रखा गया, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे रखा गया है, ठीक है ना। अब सोचो, इनिशियली है, ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है, तो बोलो इनिशियल लिनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा? एल इनिशियल आई इंटू ओमेगा नॉट। अच्छा, एम रिंग के टाइप का है तो एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा सोचो, कुछ देर के बाद में ये क्या होता है? स्लिप कर जाता है। तो स्लिप कर जाएगा, इसका मतलब रोटेट करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा? और रोटेट करने लगेगा तो इसके पास में कुछ वेलोसिटी भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हमें नहीं पता वेलोसिटी कितना आएगा, तो वी वेलोसिटी मान के चलेंगे कि नहीं? अब सोचो, जब रोटेट कर रहा होगा तो इसके पास में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? mv/r एक तो होगा, याद है क्या? याद है। और सेकेंड नंबर में क्या होगा? रोटेशनल वाला भी होगा, यानी कि आई ओमेगा भी होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तुम देखो तो ये एल फाइनल अगर हम लिख रहे हैं, समझना ये कैसे लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? mvr है कि जब वेलोसिटी होगा ना उसके पास में, तो एंगुलर मोमेंटम mvr होगा, और रोटेट करेगा ना तो आई ओमेगा भी होगा, दोनों होगा ना। तो बोलो जल्दी से mvr, और प्लस में इधर क्या लिखेंगे? बोलो जल्दी से mr स्क्वायर, और v बाई में r लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है कि नहीं होता है? कट्टिस कट्टिस खेलने आता है तुम लोगों को? अरे कट्टिस कट्टिस खेलने आता है? तो बोलो जल्दी से कितना हो जाएगा? 2mvr हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इज इक्वल टू क्या कर देंगे? mr स्क्वायर ओमेगा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे लिखेंगे क्या? जो कटने वाला है उसको काट सकते हो क्या? अब हमें v ये आ जाएगा, ये ओमेगा नॉट है, कुछ कुछ कटने वाला है क्या? ओमेगा नॉट बाई 2 r स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर। अच्छा वी आर है, हमें क्या चाहिए? हमें ओमेगा चाहिए ना। फाइनली क्या बोला है कि वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अच्छा वी चाहिए, तो काट लो फिर, तो इसको काट दोगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा नॉट आर बाई में 2 बराबर वी आ जाएगा। अगर ओमेगा पूछता तो वो भी निकाल लेता। जल्दी से करो फटाफट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ये भी करते रहो, आगे बढ़ते। इस क्वेश्चन को करो और बताओ कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। पर ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m
देखो एकदम टाइमिंग के साथ क्यों बोलते हैं तुम लोग, सबके पास में स्टॉप वॉच क्यों बोलते हैं लगाने के लिए, कि टाइमिंग के साथ यल है, हाँ इज, हाँ लेंथ एल एंड सस्पेंडेड बाय द मीन्स ऑफ द टू लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स एट एंड्स ऑफ ए रॉड, मतलब रॉड के ए पॉइंट्स है, ठीक है ना। द टेंशन इन वन स्ट्रिंग इमीडिएटली आफ्टर द कटिंग द स्ट्रिंग इज कट इन द फिगर, सो मतलब फिगर के अंदर में है, इसके अंदर में क्या कहता है कि एक स्ट्रिंग को कट कर देंगे, अभी तो आराम से रुका हुआ है एकदम, क्या इक्विलिब्रियम में है, जैसे ही एक स्ट्रिंग को कट कर देंगे तो इसके अंदर में क्या हो जाएगा, ये नीचे तक टेंशन क्या होगा कट करने के बाद में, इस वाले में कोई एक जो बच जाएगा। तो सोचो अभी टेंशन कितना लग रहा होगा, टी, और टी लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, नीचे क्या लग रहा होगा सोच के बता सकते हो क्या, नीचे क्या लग रहा होगा बच्चा, बीचों बीच में mg लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। अच्छा तुम में से क्या बोलना चाहता है कि सर इसको कट कर दो तुम, जैसे ही इसको कट कर दोगे तो कितने बच जाएंगे अब टेंशन, और इसके अबाउट टेंशन लिख दो। तो पहले तो ये बताओ जैसे ही इसको कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोई इक्वेशन बता सकता है क्या, mg माइनस या t माइनस, नीचे की तरफ होगा तो क्या लिखेंगे, हाँ अरे तुम बहुत अच्छा इंटेलिजेंट हो रहे हो धीरे धीरे, mg। अब बाकी लोग कैसा कर रहे हैं, बाकी लोग को तो आवाजें नहीं निकल पा रहा है, क्यों, क्योंकि निकल जाएगा आवाज तो गलत बातें है ना, क्योंकि सुन मतलब कि पढ़ लेंगे तो अच्छी बात हो रही है। mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, नहीं आया, आगे क्या करोगे बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। अच्छा मैं ऐसे बोलूं क्या सर, अगर मेरे को बोले जाए कि टॉर्क अबाउट इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे टॉर्क लिखो, टॉर्क अबाउट ए, तो क्या लिखेंगे सर, आई अबाउट ए इनटू में अल्फा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अच्छा सर टॉर्क अबाउट ए, टॉर्क अबाउट ए में कौन काम कर रहा है, mg, mg से कितने डिस्टेंस पे है ये, हाँ mg l/2। अच्छा आई उसके अबाउट में क्या हो जाएगा, एक अल्फा, कोई दिख रहा है क्या यहाँ से कुछ निकलते हुए, m से m कट जाएगा, l से l कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3g/2l इज इक्वल टू अल्फा आ जाएगा क्या। अच्छा तुमने कभी ना कभी जिंदगी में पढ़ा होगा अल्फा a इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर होता है, तो अगर मेरे को a निकालना है तो क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू आर। अब सुनो तो अल्फा इंटू आर, आर कितना लिखेंगे सोच के बताओ, सोच के बताओ आर कितना लिखेगा, कोई तो बताओ, l/2, क्या, क्योंकि इसके सेंटर से ले रहा है, अरे समझ में आ रहा है कि सेंटर ही तो मूव कर रहा होगा ना, ये एक्सेलरेशन किसका निकाल रहे हो, सेंटर का ना, तो बोलो जल्दी से अल्फा l/2 हो जाएगा कि नहीं, अल्फा तेरा दिया हुआ है क्या 3g/2l इंटू में l/2, जल्दी से बताओ कटकुट करके क्या बचेगा तेरे पास में, नहीं बोल पा रहे हो, अरे बोल पा रहे हो क्या, तुम्हें से कितना लोग बोलना चाहता है कि सर mg और माइनस ma इज इक्वल टू टी, सर mg माइनस m, ए के जगह पे क्या लिख देंगे बोलो, 3g/4 इज इक्वल टू टी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 4mg में से 3g घट जाएगा तो क्या बचेगा बोलो, तो mg/4 टेंशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्या बात करते हो सर, सॉल्व हो गया कि नहीं, आसान था ना, चले आगे बढ़े, जल्दी से करो, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर में देखो द पुली ऑफ एटवुड मशीन्स, अच्छा इसको ना, इसको पुली ब्लॉक को ना एटवुड मशीन भी बोला जाता है, ये लिखा हुआ है देखो, मशीन हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट इट एक्सिस एंड इट्स रेडियस इज आर, फाइंड द मोमेंट ऑफ सॉरी क्या बोलता है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक एज्यूमिंग द स्ट्रिंग इज लाइट एंड डज नॉट स्लिप ऑन द पुली, मतलब स्लीपिंग नहीं है। तो सोचो ये वाला अगर ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ये वाला कितने जाएगा, नीचे जाएगा। अच्छा पुली जो है ना लाइट है, लाइट का मतलब क्या है जानता है, मासलेस, सॉरी पुली नहीं बोला, स्ट्रिंग जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग इज लाइट मतलब मासलेस पुल, मतलब कि दोनों के अंदर में, अच्छा सोचो टेंशन दोनों में सेम लगेगा या डिफरेंट लगेगा, इस वाले केस में हम लोग हमेशा टेंशन कैसे लेते हैं, किसी को याद ही नहीं है, टेंशन अलग अलग लेते हैं ना बच्चा,
रोटेशन मोशन में हमेशा टेंशन डिफरेंट लेते हैं ना। बताया था ना कि यहाँ पे जब समझा रहे थे पुली ब्लॉक, तो बताया था कि यहाँ पे जो होता है ना एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और उस फ्रिक्शन को इधर का टेंशन और इधर टेंशन क्या होता है, बैलेंस करता है। यानी T2 माइनस T1 बताया था इज इक्वल टू F लिखते थे, याद ही नहीं है। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। नीचे क्या लग रहा होगा ये तो बता दो, कैपिटल mg लग रहा होगा कि नहीं लग रहा, इधर क्या लग रहा होगा, स्मॉल mg लग रहा होगा कि नहीं लग। तुम में से कितना लोग बोलना चाहता है कि T1 माइनस कैपिटल mg इज इक्वल टू कैपिटल M A लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। अच्छा, स्मॉल mg माइनस T2 इज इक्वल टू स्मॉल m A लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा। अरे जब ये लिख दोगे तो तुम में से कितना लोग बोलना चाहता है कि अगला इक्वेशन से टॉर्क का लिखेंगे हम। बोलो यहां से टॉर्क का इक्वेशन जल्दी से बताओ, क्या लिखोगे फटाफट। देखो r क्रॉस t वेक्टर, तो यहाँ भीतर की तरफ और इधर वाला किधर की तरफ हो जाएगा, बाहर की तरफ। फटाफट लिख डालो ना, लिखो, हमें लिख दे क्या, चलो लिखो। देखो इधर मैं बोलूं T2 माइनस R, अगर मैंने ऐसे लिखा था T2 इंटू R, और इधर क्या लिखूंगा T1 इंटू, माइनस का साइन क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का अपोजिट डायरेक्शन, इज इक्वल टू I इंटू अल्फा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तुम में से कितना बोलना चाहता है कि यहां से सर T2 माइनस T1 बराबर I अल्फा बाई R आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा, A इज इक्वल टू अल्फा R होता है, पता है। अरे पहले ये समझ लो, हो गया यहां तक। चलो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या आया, I अल्फा बाई R। A इज इक्वल टू होता है अल्फा R, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, I A बाई में R स्क्वायर लिख देंगे कि नहीं, इज इक्वल टू T2 माइनस T1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब तुम में से कितना लोग बोलना चाहता है कि सर यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, बोलो जल्दी से, स्मॉल mg माइनस कैपिटल mg और प्लस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू में A लिखोगे। अरे इन दोनों को जोड़ दिया और इधर भी ऐसे जैसे के तैसे ऐड कर दिया। अब बोलो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू इतना है, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस I। अरे ये माइनस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बोलो यहां से हम mg माइनस, पहले बाद में कॉमन ले लेना इतना, और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस, बोलो जल्दी से क्या लिखेगा, माइनस I A बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू A। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो इधर से G कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, M। अच्छा इसको इधर ले आओ, तो इसको इधर ले आओगे तो प्लस में हो जाएगा। तो बोलो क्या लिखेगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस I बाई R स्क्वायर, और इन तीनों में से कॉमन A। क्या A की वैल्यू नहीं आ जाएगा, नीचे डिवाइड कर दोगे। तो यही पूछा है, निकल गया। नहीं आया समझ में, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मत लिखो, बाद में लिख लेना, ठीक है ना। इतना के बाद में अब इसी को और भी अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है, अगर तुम कहोगे तो। और भी अच्छे से कैसे सॉल्व किया जा सकता है कि इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे, G स्मॉल m माइनस कैपिटल M, अब बाटा में क्या लिख देंगे, कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस I, और इधर हम लोग R स्क्वायर कर दो, हटा, R स्क्वायर इज इक्वल टू A। बस इतना ही लिख दो। फिर से R स्क्वायर को ऊपर भी ले जा सकते हो, जैसे ऐसे G R स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, स्मॉल m कैपिटल M, और नीचे क्या हो जाएगा, कैपिटल M R स्क्वायर प्लस में M R स्क्वायर और प्लस में I इज इक्वल टू A। ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या, अरे आया या नहीं आया। चलो तो ये भी समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो क्या लिखा हुआ, कहता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज इंक्रीज बाय 20%, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यही पूछा, एंगुलर मोमेंटम को बढ़ाया है,
यानी कि एल को इंक्रीज किया है। किसको इंक्रीज किया है? एल को। सुनो इधर, अगर तुमको याद हो तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ाया था 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अच्छा, मैंने L इज इक्वल टू पढ़ाया था I ओमेगा। अगर तुम में से कोई बोले कि सर अगर मेरे को बदलना है L में, इसको अगर L में बदलना है तो देखो ना बच्चा, इधर देखो, I ओमेगा स्क्वायर को ऊपर नीचा I से फिर से डिवाइड कर देते हैं पहले। तो यहां से क्या बन जाएगा? I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, नीचे क्या बच जाएगा? 2I। नहीं समझ में आ रहा? अच्छा, I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं? सोलो L स्क्वायर बाई, अरे इसका स्क्वायर 2I इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आ जाएगा कि नहीं? नीचे लगाओ, R को नीचे लगा दिया करो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे नहीं ऐसा है, सोलो नहीं आया, आया गया। तो तुम सोचो कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाऊंगा तो क्या ये भी बढ़ेगा? इसका मतलब मैं बोल सकता हूं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का स्क्वायर है। नहीं आया? तो सोचो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के रहा होगा। अब तुम कितने पे, अरे कट गया क्या? लाइट नहीं कटा ना? चलो अब तुम बताओ, पहले तो ये लिख लिया, ये पहले ऐड कर लो, ये जल्दी से ऐड करो, फटाफट लिखो, क्या कि कॉपी में नहीं लिखा हुआ है ये सब चीजें। जल्दी जल्दी करो। हो गया? नहीं हुआ? अब सोचो, पहले तुम्हारे पास में एंगुलर मोमेंटम, ऐसे सोचो, पहले काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा क्या था? के था। अब बाद में काइनेटिक एनर्जी के डैश होगा, लेकिन के डैश जो होगा, सोचो ऐसे सोचो, के डैश, सोचो सर के डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले एल था तो अब 20% बढ़ाया है तो 1.2 L स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं आया समझ में? तो अब कितना हो गया काइनेटिक? नया के डैश कितना आया है? 1.2 L का स्क्वायर आया कि नहीं आया? इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 1.44 L स्क्वायर इज इक्वल टू नया वाला के डैश आया कि नहीं आया? तो कितना परसेंट बढ़ा? पहले तेरा के था, अब पुराने का कितना हो गया है? देखो ना, पहले कितना था? के इज इक्वल टू कितना? के ऐसे लिखो, के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सम कांस्टेंट इनटू L स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां भी लिख सकते हैं के डैश इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू 1.44 L स्क्वायर लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितना आ गई तेरे पास में? बोलो के, इनटू में कितना हो गई? 1.44। तो अब सोचो इसकी वैल्यू कितना आ गई? 1.44 इंटू के बराबर फाइनल आया कि नहीं आया? तो सोचो पहले तुम्हारे पास में कितना था? के 1, अरे के पीछे कितना लगा हुआ था? 1। अब कितना हो गया? के पीछे कितना लगा? कितना परसेंट बढ़ गया? 1 का 0.44 कितना परसेंट होता है? 44%। कितना परसेंट इंक्रीज करिए? 44%। ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तक। बोलो इधर लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा? 120%। अरे 20% बढ़ने का मतलब 100 का कितना? 120। अब बटा में इनिशियल का कितना हो गया? जल्दी से बताओ, 100 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा? 144। अब बटा में कितना हो जाएगा? नीचे इधर से काटोगे तो 100 हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना आ गया? 1.44 आ गया कि नहीं आ गया? तो चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी आया है वो इनिशियल का कितना परसेंट आया? 1.44 एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया? यहाँ से करो या यहाँ से करो, सब समझ में आया ना? परसेंटेज निकालने आना चाहिए। तो मतलब 1 के बाद में कितना? 1 क्यों लिया? अच्छा 100 भी मान सकते हैं, तुम बोल दी ना कि 100 क्यों लिया, चाहे इतना क्यों लिया, तो वो तुम्हारे ऊपर में है, तुम कितना मानना चाहते हो। तो 1 मानोगे तो 1 से जितना पॉइंट बढ़ेगा उतना परसेंट बढ़ेगा ना। अरे 1.2 लिखा मतलब 1 का कितना परसेंट बढ़ गया? तो 20%। नहीं समझ में आएगा? अरे पॉइंटों में चलेंगे ना, तो इस तरह से इसको करना, ठीक है ना?
आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक फार्मूला यहाँ पे क्या आया जानता है ना, काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला खाली हमने पिछले क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला लिख दिया। पता है तुमको क्या क्या लिखा मैंने काइनेटिक एनर्जी? K इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई में कितना लिख दिया मैंने 2I, यही लिखा ना नया एक फॉर्मूला। हाँ ये ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कहीं काम आ जाए तो उसको भी ध्यान में रखने का। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारे लिए स्क्रीन पे फटाफट करके देखो क्या कहता है। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो फटाफट। हो गया? क्या बोला? ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल इज हेल्ड वर्टिकली ऑन द हॉरिजेंटल फ्लोर फिक्स इट द लोअर एंड। देखो जैसे कि क्या बोला कि एक तेरे पास में क्या है, बोलो रॉड है, और ये हॉरिजेंटली यहाँ पे फिक्स, लोअर एंड पे क्या कर दिया है, इसको फिक्स्ड कर दिया है। अब क्या बोलता है सोचो, कहता है कि फिक्स्ड एंड अलाउड टू रोटेट, मतलब रोटेट करेगा, इसका मतलब क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है ना। अलाउड टू रोटेट फॉल ऑन द ग्राउंड, मतलब अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये ऐसे फॉल करने के लिए अलाउ करा जा रहा है इसको। तो बोलता क्या, फाइंड, सबसे पहले क्या निकालना, इट्स एंगुलर वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट ऑफ द रीचिंग द ग्राउंड, जब ये रीच कर जाएगा ग्राउंड पे तब। तो सोचो इसके अबाउट हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्या होगा, बोलो मास mg लग रहा होगा, तो इसके अबाउट अगर जब ये रोटेट कर रहा होगा तो ऐसे होगा कि नहीं होगा, तब बोलो इसके अबाउट टॉर्क लिखे, टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट, तो क्या लिखेंगे, आई हिंज इनटू में अल्फा। अरे नहीं आता लिखने, अरे थोड़ा सा सही से लिखा जाए तो जल्दी से करो ना, सॉल्व तो करो तुम लोग, हम ही हमारे पैरों से ही बैठे हुए हो। टॉर्क लिखोगे, अच्छा टॉर्क लिखे, रुक जाओ, टॉर्क लिखे या वो लिखे क्या कहते हैं, एनर्जी का इक्वेशन लिखे, सोच के बताओ। सॉल्व करो, टॉर्क का ही लिखेंगे, लिख के सॉल्व करो तो फटाफट देखते हैं। टॉर्क की जो अल्फा की वैल्यू आ जाएगा यहां से। अच्छा ऐसे लिख दे, सोचो बच्चा सोचो, थोड़ा सा मेरे को भी सोचना पड़ गया इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा क्वेश्चन, तो देखो तो ये जब पूरा का पूरा नीचे गिर जाएगा, जब ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा तो इसका COM कितना नीचे जाएगा, L/2। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अरे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बोलो mg कितना नीचे गया है, यहां से इसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे गया है, L/2। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, mg L/2। काइनेटिक एनर्जी जब रोटेट करता है तो क्या हो जाता है, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। सोचो mg L/2, अच्छा I 1/2, I इसके अबाउट कितना होता है, ml²/3। तुम लोग बोल गए नहीं पा रहे हो, आ जाएगा ना। अब यहाँ से m से m कट जाएगा, l से एक l कट जाएगा, तो बोलो यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 3g बचेगा ऊपर, नीचे में क्या बचेगा, l का अंडर रूट इज इक्वल टू क्या आ जाए, ओमेगा आ गया कि नहीं। मतलब हम लोगों ने क्या किया कि जब ये रोटेट कर रहा था तो क्या चीज को कंजर्व कराया हम लोगों ने, एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करा करके के सॉल्व किया। ठीक है, दूसरा कहता है कि द लीनियर वेलोसिटी एट विच द टिप ऑफ द रॉड हीट द फ्लोर। मतलब क्या कहता है कि जब ये फ्लोर को हीट कर रहा था ना, ये वाला, तो इसके पास में वेलोसिटी कितना था, तो क्या कहेंगे सर वेलोसिटी कितना था, तो इस जगह पे वेलोसिटी तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल लगा देंगे कि नहीं लगा, ओमेगा इंटू एल क्यों लगाए हैं कि इससे कितने जगह पे है वही तो लगाते थे। ओमेगा से रोटेट कर रहा है और उसका डिस्टेंस क्या, टिप पॉइंट बोला है उसने, तो टिप कहाँ पे है, एल पे है ना। तो बोलो ओमेगा कितना तेरे पास में, √3g/l इंटू में एल, इधर से हमारे पास में आ जाएगा 3gl वेलोसिटी। देखो ना एल से एल कट जाएगा, भीतर ले आओगे तो L² में जाएगा। जल्दी करो फटाफट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कर लो, मेरे को भी थक जाते हैं ना कभी कभी, तो
थोड़ा सा रुकना पड़ता है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ मास m लेंथ 2a is allowed to fall under the gravity with AB is horizontal। मतलब पहले क्या हुआ कि एक यूनिफॉर्म रॉड है बच्चा तुम्हारे पास में, क्या है, यूनिफॉर्म रॉड। तो ये यूनिफॉर्म रॉड जो है AB नाम का जो हमारे पास में पड़ा हुआ है, इसका लेंथ 2a है और मास कितना है, m है। ये फ्री फॉल होना चालू कर दिया, ठीक है, फ्री फॉल हो रहा है, जी से फ्री फॉल हो रहा है, इसका मतलब समझ में आया कि नहीं। अब फॉल हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा इसका। अच्छा सोचो अब क्या कहता है कि व्हेन द स्पीड ऑफ द रॉड इज v, सडनली जैसे इसका वेलोसिटी जो होता है v हो जाता है, एट द एंड a इज फिक्स्ड। मतलब कि ये पहले क्या रहा था, a और b ऐसे जा रहा था, जैसे कुछ दूर नीचे आया होगा, ये समझ में आ रहा है क्या, कुछ डिस्टेंस पे ये आया, मान लेते हैं a डिस्टेंस पे आया, दिया है क्या a डिस्टेंस, नहीं दिया है, मान लेते हैं कि कहीं पे आकर करके जैसे ही यहाँ पे आया तो इसका एक पॉइंट को क्या कर दिया गया है, ए पॉइंट को क्या कर दिया गया है, फिक्स। तो अब ऐसे रोटेट कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। तो कहता कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एट विच इट बिगेन टू रोटेट। जैसे ये रोटेट करने के बिगेन करेगा वैसे ही हमको बताना है। कैसे सॉल्व करोगे बोलो, क्या होगा, हाँ कर दो, जल्दी करो बच्चा, फटाफट करो। यहाँ पे कुछ मिसिंग में क्या है जानते हो, ये फिगर उगर दिया होगा, हमें लगता है कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ देना चाहिए, चलो हम नहीं दिया तो हमने क्या मान लिया, ए मान लिया है, ठीक है ना। ऐसे ए लेंथ भी ए है तो हम लोग ए मान लेते हैं, ए के बाद में फिक्स कर। ये पहले समझ में आया ना, देखो पहले ये ऐसे गिर रहा था, ऐसे गिरते 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 जैसे ही ये ए लेंथ पे आया ऐसे हो गया इसका, नहीं समझ में आया। अब यहां बांध देंगे तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो वो वाला बताया है। तो सोचो जब ये यहां से यहां तक गिरा होगा, जब ये ए लेंथ, जब इसका पहले फिक्स नहीं किया गया होगा, तब इसका लीनियर मोमेंटम मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी इंटू ए। कितना डिस्टेंस तक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है, अरे उसी के अबाउट लेते हैं ना, एम बी आर लेते थे, याद है क्या था, आर कितना डिस्टेंस है, ए। अच्छा सोचो इनिशियल हो गया ये। अच्छा फाइनली बोलो, फाइनल क्या हो जाएगा, जब सर ये इससे रोटेट करने लगेगा तो सर फाइनल क्या हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं आया। आई कितना होगा उसके अबाउट में अगर तुमसे पूछे, एम ए की एम टू ए, एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर होता है तो एम टू ए का स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा हो जाएगा कि नहीं। तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना, यही बहुत है भाई, ये सब चीजें ना अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता। ऐसे ये कट जाएगा, बोलो इधर m से m कट जाएगा, 3v बाई में 4a इज इक्वल टू। देखो ये सब एक बार दो बार में समझ में नहीं आता है, इसलिए हम समझा रहे हैं, तुम समझने की कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सबको घर पे जाकर के एक बार दो बार और प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को, ठीक है ना। आ जाओ, पहले क्वेश्चन समझ में आया ना, ऐसे पहली बार ऐसा टाइप का क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो तुम पागल हो जाओगे कि यार कहना क्या चाह रहा है। देखो ऊपर से गिरा अब फिर फिक्स कर दिया, अब तुम सोचोगे भाई गिरा तो गिरा, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर में, क्या बात सही है कि नहीं, गिरा तो वो समझे अपना। जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। करो करो फटाफट कर लो, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, 52 मिनट्स का हुआ। अगर ये खत्म हो जाता ना सारा क्वेश्चन तो कल हम लोग रोलिंग मोशन स्टार्ट करेंगे बच्चा, ठीक है ना, बिकॉज उसके बिना हमारा जिंदगी अधूरा है, ठीक है ना। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट अ टी इज इक्वल टू 0 फ्रॉम अ पॉइंट ओ विथ अ स्पीड u एट एन एंगल 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट अ टाइम t इज इक्वल टू u बाई में g। ऐसे ही बोला इन्होंने। अब सोच के बता कि अगर किसी पार्टिकल्स को o पॉइंट से रोटेट कराते हैं तो u वेलोसिटी से रोटेट कराते, u वेलोसिटी ही दिया है ना, u वेलोसिटी प्रोजेक्ट करा रहे हैं ना। अच्छा ये एंगल कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। अब उसने बोला किसी टाइम t पे ये कहीं ना कहीं पहुंच गया होगा, वो टाइम की वैल्यू भी दे रखा है इन्होंने, क्या दे रखा है, u बाई जी। सोच u बाई जी दे रखा था, कहीं ना कहीं जाके पहुंच गया होगा,
इसकी हमें नहीं पता कहाँ पहुंच गया था, क्या कहेंगे x, y पे पहुंच गया। सोच r वेक्टर क्या होगा इसका सर, x i कैप प्लस में बोल जल्दी से y j कैप, होगा या नहीं होगा? सोचो अब अगर यहीं पे ये पहुंच गया है तो सर वेलोसिटी इसका क्या होगा? अब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो, टॉप मोस्ट पॉइंट होता था तो वेलोसिटी जीरो हो जाता, लेकिन ये टॉप मोस्ट पॉइंट है ही नहीं, हमें नहीं पता कहाँ है। तो इसके दो वेलोसिटी होंगे, एक x में भी होंगे और एक y में भी। तो क्या लिखेंगे इसको, x वाले को vx i कैप, अच्छा y वाले को क्या लिखेंगे, vy j कैप। लिख डालेंगे कि नहीं लिख डालेंगे? अब लीनियर मोमेंटम बोलेगा तो L इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम बोला है तो L इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m r क्रॉस क्या लिखेंगे, v वेक्टर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अच्छा तो m तो m है, बोल r की वैल्यू कितना है सर, x i कैप प्लस y j कैप, बहुत अच्छा। और v का वैल्यू कितना है तेरे पास, vx i कैप प्लस vy j कैप। हो गया कि नहीं हो गया? सोच के देख, m तो m है, i क्रॉस i जीरो, अच्छा i क्रॉस j क्या होता है k, तो x इंटू में क्या बच यहाँ पर मिलेगा vy, इंटू में k कैप लिखेंगे कि नहीं? सोच i बोले सॉरी j क्रॉस i माइनस k कैप, तो बोलो क्या लिखेंगे, माइनस y इंटू vx और k कैप। अच्छा j क्रॉस j जीरो, तो हमारे पास में लीनियर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गया। अब किसी तरह से तुम्हारे में से बच्चे लोग समझो, अगर मेरे को x की वैल्यू और vy की वैल्यू, y की वैल्यू और ये सब आ जाए तो हमारा इसके अंदर में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। सोच के देख, मैं बोल रहा हूं कि सर vx की वैल्यू जो होगा वो u/√2 होगा। सोच के बता क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में x में वेलोसिटी का भी चेंज नहीं होता है, तो u cos 45 डिग्री और ये कितना हो जाएगा u/√2, यही ux आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा मेरे से बोले कि uy बता, uy तो ये u/√2 ये भी आ जाएगा। लेकिन सोच क्या, यहाँ पे जो vy होगा वो वही होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि g भी लग रहा होगा नीचे, तो कुछ ना कुछ तो चेंज हो जाएगा। तो किसी टाइम t पे vy की वैल्यू कितना होता था, इनिशियल वेलोसिटी इन y माइनस g इंटू टी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? t क्यों लिख रहा है समझ में आ रहा है? टाइम। g क्यों, g नीचे लग रहा है ना, बोल। तो uy कितना है तेरे पास में, u/√2 अब माइनस g, और टाइम कितना दिया हुआ है, अरे दिया है ना, काट दो, कितना आ जाएगा तेरे पास में, u/√2 माइनस u। हो गया कि नहीं हो गया? u कॉमन लिख दो तो 1 माइनस √2 बाई में √2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे यही तो होगा। अब तो ये vx निकल गया और तेरे पास में vy निकल गया। अब इसी तरह से x निकालना पड़ेगा और y भी निकालना पड़ेगा, तब तो पुट करोगे इसके अंदर में। तो सोच के देखो, x किसी टाइम t में, x में कितना चल, किसी टाइम t में क्या लिखेंगे, किसी टाइम t में x इज इक्वल टू सर vx इंटू टी लिखेंगे कि नहीं? तो u/√2 इंटू टाइम u/में g, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा, u²/√2g आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसी तरह से अगर तुमसे पूछे y का लिखने के लिए तो y वाला क्या लिखोगे, सोच के बताओ। y वाला ऐसे लिखोगे क्या? ऐसे लिखा पाएगा y वाला? कैसे लिखोगे y वाले के लिए? तो याद करो, u/y इंटू टी माइनस 1/, एक्सेलरेशन y में लग रहा है ना भाई, तो ये सब लिखना पड़ेगा। तो uy की वैल्यू कितना आएगा यहाँ से बोलो जल्दी से, तो u/√2 इंटू में u/g और इधर क्या हो जाएगा 1/2g। देखो तुम लोगों को ये क्वेश्चन मैं जानते हैं नॉर्मल बच्चे को नहीं कराते हैं, इसीलिए तो शाम वाले बैच में कराते हैं कि जो इस सब क्वेश्चनों को झेल पाए। बहुत लोग तो मर जाएंगे इसको देख करके कि भाई हो क्या रहा है, सच्चाई है कि नहीं है? इसीलिए सुबह वाले बैच में ये सब नहीं होता है ज्यादा, मतलब कि अब वो झेल ही नहीं पाएंगे। लोग कहते हैं क्या चीज है कि बोलो हमें भी टॉपर बैच में बैठाओ,
अरे कैसे बैठा लें, तुम झेल ही नहीं पाओगे चीजों को। यहाँ पे तुम झेल पा रहे हो, क्यों? अच्छा तुम ही सोचो ना, लोग कहते कहते कि पैसा हम भी दे रहे हैं लेकिन हमें टॉपर बैच में नहीं बैठ पा रहा है। अरे कैसे बैठ पाओगे तुम, यहाँ पे बैठ नहीं, पहले तो बात है कि एक्स्ट्रा 4 घंटा बैठना बहुत बड़ी बात है सबके लिए। अब इन सब को y की वैल्यू x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और हमारे पास में आ जाएगा। जल्दी कर लो फटाफट। अच्छा क्वेश्चन था ये। जिसमें हमने तो भाई सामने वाले बैच को पूरा फ्री कर रखा है क्या रे, जिसको आके बैठना है बैठ जाए, जिसको आना है आकर के पढ़ना है फ्री में ऑफ कॉस्ट आके अपना पढ़िए इस रिकॉर्डिंग वाले लेक्चर में। लेकिन हाँ, लेवल में आपको कम नहीं किया जाएगा, लेवल पूरा दिया जाएगा। जल्दी जल्दी कीजिए फटाफट। चलो, what is the work done in the increasing of the angular frequency of the circular ring of mass 2 kg and radius 25 cm from the 10 rpm? देखो ओमेगा, पहले तो बात है वर्क डन का फॉर्मूला बताओ। तो 1/2i ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2i ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर कराया था कि नहीं कराया था? अच्छा डिस्क दिया हुआ है क्या? रिंग दिया हुआ है। तो रिंग के केस में अब ये तो हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे लिए। बोलो 1/2 और आई को कॉमन ले लो तो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब तुम में से कितना लोग बोलना चाहता है कि अब सॉल्व कर सकते हैं हम? देखो तो अगर मैं बोलूं कि सर रिंग है तो 1/2 और mr²। अच्छा इधर क्या बोलोगे? चलो ओमेगा फाइनल तो 2 π। अच्छा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है तो बाई 60 भी करना पड़ता है, n2 और माइनस में क्या लिख देंगे इधर से n1 बाई में 60। 2 π को कॉमन ले लिया ना मैंने, तो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? 1/2 मास बोलो इसका, रेडियस बोलो 1/4 लिख दूं क्या? ओ क्या मीटर में बदलना है ना। अच्छा इधर क्या लिखूंगा? 2 π और बोलो n2 बताओ कितने से कितने गया? 20/60 माइनस 10/, नहीं आया। तुम में से कितना लोग बोलना चाहता है 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है? इधर कितना लोग बोलना चाहता है इस 2 से ये 2 2 जा 4, यानी कि π/, में कितना आ जाएगा नीचे 8। इधर बोलो जल्दी से 3 से जाएगा, इधर बोलो 6 से जाएगा। 1/3 माइनस 1/6, 6 माइनस 3 कितना हो जाता है? बोलो जल्दी से π/8। तो इधर हो जाएगा 3 में 18, यानी ये हो जाएगा तुम्हारे से 6, यानी कि π/, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में? 48 जूल। हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा क्वेश्चन था लेकिन बहुत जल्दी हो गया ना। चले आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे a motor rotate a pulley of a radius 25 centimeter at 20 rpm. A rope around the pulley lifted a 50 kg block. What is the power output of the motor? मतलब एक मोटर जो है वो 50 kg को क्या कर रहा है? सोच के बताओ जल्दी से, क्या कर रहा है बच्चा? अरे 50 kg को क्या कर रहा है? वो मतलब लिफ्ट कर रहा है। पावर लिफ्ट का मतलब नीचे से ऊपर ले जा रहा है। इसका मतलब एक मोटर होगा, मोटर ऐसे ही होगा और इसके अंदर में क्या लगा? बहुत सारे स्ट्रिंग लगे होंगे और ये कितने केजी को उठा रहा है? 50 केजी के। तो इस पर टेंशन कितना लग रहा होगा? T। नीचे क्या लग रहा होगा? बोलो ना 500 लग रहा हो कि नहीं लग रहा हो? अरे मोटर अब ऊपर की तरफ खींच रहा है, इसका मतलब इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा? तो बोलो जल्दी से, टॉर्क अबाउट इसके सेंटर, टॉर्क अबाउट इसके सेंटर क्या लिखोगे? आई अबाउट सेंटर इनटू में अल्फा। अरे यही तो लिखोगे। अरे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अच्छा सर कैसे निकाले आई ये सब चीजें? बोलो डिस्क है कि क्या है दिया हुआ? कुछ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? हमें निकालना क्या है? पावर निकालना है। रुक जा, हमें पावर निकालना है बच्चा, इतना करने की कोई जरूरत ही नहीं। पावर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? बोलो टॉर्क इनटू ओमेगा। अरे होता है कि नहीं होता है? बोलो आरपीएम दिया 20 आरपीएम, मतलब ओमेगा कितना आ जाएगा? 2 π इंटू 20 में 60 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? काटो यहाँ से, कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ। 2 π/3
3। ओमेगा आ गया कि नहीं आ गया? अब तुम टॉर्क बोलो, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तभी तो ये ऊपर जा रहा है, और ओमेगा से ऊपर जा रहा है। भाई अल्फा तो है, अल्फा के तो जिक्र भी नहीं है, अल्फा के जिक्र नहीं है तो क्या हो जाएगा? टॉर्क ही क्या हो जाएगा? 50 न्यूटन। इतना करने की जरूरत ही नहीं है। 500 इंटू में 2π/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1000π/3 यही हो जाएगा वाट। समझ में आया तुम लोग को? कुछ था क्या क्वेश्चन में? अरे आया क्या? जल्दी से कर लो। ओ गलती हो गया, टेंशन आया है ये, देखो तो टेंशन आया है। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? T इंटू आर। ओहो 0.5 से इधर मल्टीप्लाई कर देना। अरे 25 सेंटीमीटर है ना, आर से, अरे आर से मल्टीप्लाई कर देना, गलती हो गई, यहाँ पे आर लिखना होगा। अरे हो जाता है कभी कभार, फटाफट करने के चक्कर में ये हो जा रहा है। चलो आ जाओ, मिटा देते हैं, बाद में कर लेना तुम लोग, समझ में तो आ ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, फटाफट पढ़ो, इसको सॉल्व करो, जल्दी जल्दी करो सॉल्व इसको। पढ़ो पढ़ो, ठीक चल रहे हो, जल्दी करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये यूनिफॉर्म रॉड बनाओ ना, तो डायग्राम खुद से बनाओ। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे when a force a constant force F is applied at one end of the rod for a small time t so in the figure। अच्छा फिगर नहीं है इसका मेरे पास में, ये कौन सा क्वेश्चन है मेरे में? ये है ही नहीं क्या कॉपी में भी क्वेश्चन? ये सीट में होगा शायद, खोजो यार, कहाँ है सीट में खोजो। हाँ सीट में खोजो, ये होगा किसी ना किसी। ये यूनिफॉर्म रॉड, ये सीट का क्वेश्चन है शायद। अब कहाँ से डाल दिया है यूनिफॉर्म रॉड? वीडियो ऑन है क्या? पहले इसका फिगर देखना पड़ेगा ना, अब छोड़ो इसको। इसके अंदर में क्या हुआ है कि पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर में थोड़ा सा फिगर का मिसमैच हो गया है, वो किसी सीट उट में होगा, वो वहां से डाल दिया है। हमें रैंडमली उठाया जाता है क्वेश्चन, तो अभी हमारे पास में इसका फिगर नहीं है, तो वी कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द दिस क्वेश्चन। सॉल्व करो फटाफट। देखो क्या बोल रहा है, ए फ्लाई व्हील ऑफ द मास 25 kg हैज अ रेडियस 0.2 making a 240 rpm, what is the torque necessary to bring the rest। मतलब एक फ्लाई व्हील है जिसको हमें क्या है कि सब चीज दिया हुआ है, इसमें कितना टॉर्क लगा है जो ये रुक जाए हमारा। जल्दी से सॉल्व करो, ये तो आसान है ना, ये तो कर लोगे ना। 20 सेकंड के अंदर में रोकना है इसको, तो कैसे करेंगे सॉल्व बताओ? पहले तो देखो क्या दिया हुआ है सर, कुछ भी नहीं बोला है तो ओमेगा बोलो जल्दी से। ओमेगा कितना है दिया हुआ तेरे पास? आरपीएम में दिया हुआ है, तो ओमेगा कैसे निकालते थे याद है? 2π इंटू में आरपीएम, अब बटे में कितना कर देते थे? 60, 6 4 जा, यानी कि 8π आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा ओमेगा आ गया, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इंटू टी होता था, याद है क्या? तो 8π इंटू टाइम की वैल्यू कितना लिख देंगे? 20 सेकेंड। यहाँ से कितना आ जाएगा? 160π आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये अल्फा की वैल्यू आ गया क्या? अच्छा आई की वैल्यू भी दे रखा है क्या इसने कुछ? तो फिर भी टॉर्क तो निकाल लोगे ना। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू अल्फा होता है ना। अरे आई इंटू अल्फा होता है ना। फ्लाई व्हील है, कुछ भी नहीं बोला है। फ्लाई व्हील कैसा हो सकता है? व्हील्स है, व्हील्स का मतलब भीतर भरा हुआ होगा, भरा हुआ होगा तो कैसा डिस्क की तरह हो जाएगा। इंटू अल्फा, तो एम कितना दिया हुआ है? 25। आर कितना दिया हुआ है तेरे पास में? बोलो जल्दी से। 0.2, तो 2/10 इंटू 2/10। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा? 160π। देखो यहां से इसको काटो, 25 के 5 5 जा, और इसको 5 2 जा काटो। इस 2 से ये कट जाएगा, 5 2 जा 10, 2 से काटो, ये कितना हो जाएगा?
तो यहाँ से हमारे पास में टॉर्क कितना आ जाएगा 80 पाई न्यूटन मीटर इज इक्वल टू टॉर्क आ जाएगा। खत्म ना, जल्दी से कर लो, इसकी वैल्यू जो भी आएगी सॉल्व कर लेना। कहीं गलती तो नहीं हुआ है, एक बार सही से देखो तो। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है क्या? ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी होता है ना। लो सब का एकदम सब गड़बड़ कर दिया हमने। 8 पाई अब बटा में टी जो होगा ना ये अल्फा होगा, सब गड़बड़ हो गया। कोई ना, अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा 8 बाई में 8 पाई। जब गड़बड़ होता है ना तो सब हो जाता है। टाइमिंग इतना ज्यादा हो गया ना, 2 घंटे क्लास हो गया भाई, अब हालत तो खराब होंगे ना। शुरू में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था और अभी चलो आ जाओ, देखो इधर यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ओमेगा बाई टी। 8 पाई अब बटा में कितना लिखेंगे 20, यहाँ से हो जाएगा 4 2 जा 5 जा, यानी 2 पाई बाई में 5। ये क्या हो जाएगा अल्फा। अच्छा यहाँ पे खाली अल्फा ही बदल दो ना, क्या जरूरत है सारा बदलने का, मतलब ये वाला तो बदलना ही, ये तो पूरा बदलना ही पड़ेगा। और लेकिन नीचे कर लोगे ना, अब तो करना जरूरी है क्या? 20 मैं लिख देता हूँ डेटा 25 2/10, इधर भी कितना हो जाएगा 2/10 और इधर कितना हो जाएगा 2 और अल्फा की जगह पे कितना हो जाएगा 2 पाई बाई में 5 हो जाएगा। ठीक है ना, कर लेना इसको सॉल्व। चले आगे बढ़ते हैं। चलो अब बहुत टाइम हो गया है तो अब छुट्टी करेंगे, पहले इसको एक क्वेश्चन को कर लो, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट कर लो, वर्क डन निकालना जल्दी से कर लो, लास्ट क्वेश्चन है अपने पास में। कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a body about an axis is 4 kg meter square. The body is initially at the rest and a torque is 8 Newton meter started acting on its along a same axis. Work done by the torque in the 2 seconds. ये 2 सेकेंड के अंदर में वर्क डन बताना है। पहले सुनो कैसे सॉल्व करेगा इसको। टॉर्क दिया हुआ है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगा देते हैं ना। 8 इज इक्वल टू कितना लिख दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 इंटू अल्फा, यहां से अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा तुम सोचो अल्फा पता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस अल्फा 1/2 AT स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। इनिशियली 0 है तो 1/2 इंटू अल्फा की वैल्यू कितना है 2 इंटू 20, कितना सेकंड में बोला बच्चा 20 सेकंड में, तो 20 × 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना आ गया 400 रेडियन आ गया कि नहीं आ गया। जैसे 400 रेडियन आ गया तो वर्क डन का एक फॉर्मूला पढ़े थे, अगर तुमको याद हो तो टी डॉट थीटा पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो 8 इंटू में कितना कर दोगे 400 कर दोगे, क्या कितना आ जाएगा 32,000 जूल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोले सॉरी 3200 जूल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो ये क्यों ऐसा, ये सारे क्वेश्चन है क्यों लिए पता चला ना तुम लोगों को। ये क्वेश्चन है इसलिए लिए ताकि तुम वो जो फार्मूला लिखा हुआ है ना, हर फार्मूला तुमको आना चाहिए और उसको कैसे यूज करना है ये आना चाहिए। आगे देखे क्या और भी क्वेश्चन है कि नहीं है, देख लिया अभी जाने के लिए। देखो 6:30 हो गया हो तो बता देना मेरे को, ज्यादा हो गया तो इसका क्वेश्चन को बाद में करेंगे। चलो कर लेना तुम, एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। अभी करना चाहोगे तो हो जाएगा, नहीं तो घर से करके आना, कल कर लेंगे, कल के रिकॉर्डिंग में कर लेंगे इसको। 3 ही तो हो गया है, नहीं ये तो हो गया, कर ही लेते, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जल्दी से करो, फटाफट जल्दी करो। पढ़ो ये कहता है व्हील विच इज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब ओमेगा इनिशियल कितना है इसका, बोलो ओमेगा नॉट कितना है तेरे पास में। मैं फटाफट करवाता हूँ, ओमेगा नॉट कितना है तेरे पास में, तो ओमेगा नॉट यहाँ से लिख देंगे ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0। तो एक ही चीज निकलता है हमारे पास में, एक थीटा का वैल्यू निकाल लो पहले,
थीटा से कुछ होने वाला होगा, देख लेंगे वो बाद में। पहले ओमेगा नॉट इंटू टी और प्लस में 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर होगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो 1/2 अल्फा और टी के जगह पे कितना लिखा है नेक्स्ट 2 सेकेंड में, तो पहले का टी सेकेंड और बाद का 2 सेकेंड, तो यानी कितना हो जाएगा 3 सेकेंड। पुट करो आंसर निकालो। अच्छा अल्फा ये वैल्यू भी दे रखा है, देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 15। क्या लिखा हुआ है कि when the wheel is initially subjected to a constant acceleration about its axis it rotate through an angle of 15 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग 15 डिग्री डाल देंगे कि नहीं डाल देंगे, और इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी स्क्वायर डाल देंगे कि नहीं डाल देंगे। अरे बात समझ में यहाँ तक आया क्या। दूसरा क्या बोला इसी के अंदर में इन द टी सेकेंड। अब कहता है कि देन हाउ मच इट रोटेट इन द नेक्स्ट 2 सेकेंड, नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना रोटेट करेगा। तब बोलो क्या लगा दोगे नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट 2 सेकंड बोला तो टी सेकंड पहले चल गया, अब प्लस में नेक्स्ट 2 सेकंड, तो कितना सेकंड हो गया 3t ना। तो बोलो जल्दी से थीटा 2 इज इक्वल टू कितना लिखोगे, तो 1/2 अल्फा, अल्फा इंटू कितना लिखोगे बोलो 3t का स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बोलो 1/2 अल्फा टी स्क्वायर इंटू में 9 हो जाएगा कि नहीं आया समझ में। अरे टी का देखो तुम लोग इंटेलिजेंट हो इसलिए जल्दी जल्दी कर दे, टी स्क्वायर और 3 का स्क्वायर मतलब 9, इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है देखो जल्दी से 15 इंटू 9 करो कितना हो जाएगा 135 डिग्री, 35 डिग्री कर दो जल्दी करो। 15 इंटू 9 35 होता है, कितना होता है 15 9 135। हाँ ठीक है, जल्दी करो यार मन नहीं कर रहा। अब हम दूसरा ले लें। अब मेरा हालत खराब हो गया, मेरा भी हालत खराब हो रखा है, ऐसा नहीं कि तुम्हारा ही है। चलो ये आसान है कर लेना, ये करो लास्ट वाला क्वेश्चन, ये करो बहुत जल्दी जल्दी। बस इसको कर, मैं ही कर दूं, पढ़ो तो पढ़े। ए पुली ऑफ द रेडियस 2 मीटर इज रोटेटेड अबाउट द एक्सिस ऑफ force 20t minus 5t square. A wheel is where the t is the measure in the second. Apply the tangential force लगा रहा है मतलब कि अल्फा की तरफ लगाना। तो if the moment of inertia of the pulley about an axis rotating in the 10, मतलब इसका moment of inertia दिया हुआ है ठीक है ना एक्सिस के, then the number of rotation made by the pulley before it direction of motion is reserved, मतलब कि रिवर्स होने से पहले की बात बोला है। यानी क्या दिया हुआ है इसके अंदर फोर्स दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो लगाओ फोर्स इज, पहले लिखो फोर्स इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी लिखते चलो ना तुम भी मेरे साथ। फोर्स इज इक्वल टू, अरे यार फोर्स इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 20t minus 5t स्क्वायर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। टॉर्क लगाओ जल्दी से, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है आई अल्फा, तो टॉर्क बटा में बोलो जल्दी से आई इज इक्वल टू अल्फा। अरे लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे। नंबर ऑफ रोटेशन मेड मतलब क्या निकालना है, एन निकालना है तेरे को, मतलब वो नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट वाला निकालना है। तो जल्दी जल्दी करो ना, आ जाएगा ना। टॉर्क की वैल्यू कितना होगी सोच के बताओ। फोर्स लग रहा है तो आर डॉट एफ होता है, आर डॉट एफ बाई में आई लिखोगे कि नहीं लिखोगे अल्फा। आर कितना है तेरे पास में अल्फा इज इक्वल टू, बोलो आर कितना है 2, एफ कितना है तुम्हारे पास में 20t minus 5t स्क्वायर, और आई की वैल्यू भी दे रखा है तेरे को 10 दिख रहा है क्या। इस 10 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 4t, इस 10 से इसको काटोगे तो माइनस टी स्क्वायर बाई में माइनस टी स्क्वायर, कैसे नहीं कटेगा देखो ना। इसके 20 से 20 कट गया 2 बच गया, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4, और इस 2 मल्टीप्लाई इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा। नहीं अरे कर लेना, अब मैं फास्ट करने के बोलोगे तो ऐसे ही ना करेंगे हम। अच्छा ये ओमेगा निकालना तेरे को, तो बोलो इसको डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर करेंगे कि नहीं। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4t माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी होगा कि नहीं होगा। बहुत साइड इंटीग्रेट कर दोगे क्या, मैं सीधा लिख रहा हूं 4t स्क्वायर बाई 2 माइनस टी का क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा आ गया तो 2πf लगा दोगे तो n की वैल्यू नहीं आ जाएगा, फटाफट कर डालो। ये भी सुपर क्वालिटी का क्वेश्चन था लेकिन तुमको समझ में नहीं आया। टाइम भी दे रखा है क्या देखो तो,
करो करो पहले, करो तो इतना तो देखते हैं, पहले ये तो निकाल लो ना। ठीक है, चले आगे बात करें। हो गया, चलो छोड़ दो, बस इतने ही प्यार के तो ओमेगा निकाल दो, छोड़ दो, बोलो क्या बोलना चाहती हो। ठीक है जाओ, बहुत हो गया। इसमें टाइम उनका मैं देखता हूँ, टाइम उनका कुछ है।